नमस्कार, सबलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2020 की। इसमें हम फास्ट रिवीजन में आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इतिहास में आधुनिक भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? कालीकट पर किस वर्ष आया? तो आपके ऑप्शन हैं 1350 AD, 1498 AD, 1530 AD या 1612 AD। AD से मतलब एना डोमिनी। तो जो वास्को डी गामा है वो 1498 ईस्वी में या 1498 AD में भारत आया। तो 1498 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नीला जल या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो जो डी अल्मेडा हैं वो आपके नीला जल योजना से संबंधित है या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? यहाँ पे ये मध्यकाल शब्द को ध्यान में रखिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इनमें से पुर्तगाली जो है वो सही जवाब है। पुर्तगाली सबसे पहले आ गए थे, वह सबसे देर में भारत से गए थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया था वास्को डी गामा कालीकट कब आया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया। दोनों एक ही प्रश्न है, अलग दो तरीके से अलग अलग करके पूछे जा रहे हैं। तो फिर से देख लेते हैं इसको। 1496 या 1497, 98 या 1600 में। तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में आया था। इसका मतलब भारत में भी वो 1498 में आया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? प्रथम वायसराय पुर्तगाली उपनिवेश का। तो डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो इसमें से अल्मीडा आपका सही जवाब है। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में वायसराय अल्मीडा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? जब वास्को डी गामा कालीकट आया तो उसका वहाँ पे स्वागत किसने किया? तो गेस्पर कोरिया ने किया या अल्बुकर्क ने किया या जामोरिन ने किया या डॉन अल्मेडा ने किया? किसने किया? जो कालीकट का उस समय रूलर रहा होगा उसने स्वागत किया। तो जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया कालीकट में। तो इस सी जो है आपका वो सही जवाब है। अगले प्रश्न में आपको सूची मिलान करना है। आपको दो सूचियाँ दी गई हैं। पहले में समुद्र यात्री हैं, पहली सूची में समुद्र यात्रियों की है, दूसरी सूची में देश हैं। तो कौन सा समुद्र यात्री किस देश से संबंधित था वो आपको मिलान करना है। तो वास्को डी गामा कहाँ से संबंधित था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। कोलंबस कहाँ का यात्री था? कोलंबस स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक कहाँ के यात्री थे? कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के यात्री थे। और तस्मान कहाँ का यात्री था? ये हॉलैंड का यात्री था। ये तो बात हो गई जो यात्री हैं वो किस देश से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो इस प्रश्न की बात हो गई कि कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है। एक बार ये भी चर्चा कर लेते हैं कि जो यात्री हैं इन्होंने कहाँ कहाँ के व्यापारिक मार्गों की खोज की। तो इस दृष्टि से भी ये नाम महत्वपूर्ण है। तो वास्को डी गामा ने भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के व्यापारिक मार्गों की खोज की। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक मार्ग की खोज की और तस्मान ने न्यूजीलैंड के व्यापारिक मार्ग की खोज की। तो ये इन देशों के जो यात्री हैं इन देशों से संबंधित हैं। और ये इन्होंने यात्रा कहाँ की वो एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की, भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की। और आपके जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं इन्होंने अमेरिका के व्यापारिक मार्ग की खोज की। कैप्टन कुक ने
ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक मार्ग की खोज की और तस्मान ने न्यूजीलैंड के व्यापारिक मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक वास्को डी गामा या अल्बुकर्क या बार्थोलोम्यू या जॉर्ज ऑक्सटन? तो जो अल्बुकर्क था ये पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर रखा था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। दूसरा है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। या फिर पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या फिर डुप्ले ने के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं है, पुर्तगालियों ने जो गोवा में कब्जा है वो 1499 में नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? अंजीदियो में या कन्नौर में या कोचीन में या फिर गोवा में? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग स्थापित किए? अंग्रेज़ों ने किया या फ्रांसीसियों ने किया या पुर्तगालियों ने किया या डचों ने किए? तो भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो बनाए हैं वो पुर्तगालियों ने बनाए हैं। तो ये इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है, कौन सी फैक्ट्री इनमें से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है? बांदेल या चिंसुरा या हुगली या श्रीरामपुर? तो जो हुगली फैक्ट्री है वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी या वर्तमान में इसका नाम पुदुचेरी है के संदर्भ में आपको 3 कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है। पहला है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या यह सही है? इस पर आपको विचार करना है। दूसरा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे या अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया? तो इसमें से आपका केवल दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, केवल पहला जो है कथन वो सही है। इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका ये सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना रखा था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने या डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेज़ों ने? तो पुर्तगालियों ने जो है हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉब चारनाक, गैरोल्ड लांगियार या विलियम नॉरिस? तो जो कलकत्ता का संस्थापक है वो जॉब चारनाक था। जॉब चारनाक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कलकत्ता किसने बसाया? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉन सरमैन, वास्को डी गामा, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉब चारनाक? तो आपका जॉब चारनाक इसमें सही जवाब हो जाएगा। जॉब चारनाक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी पुर्तगालियों ने आरंभ की या डच ने आरंभ की या फ्रेंच ने आरंभ की या डेनिश ने आरंभ की? तो ये डचों ने किया। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस बार आपको सही बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, उन कथनों में कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, या डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, या फिर आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, या आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है आपका ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का वायसराय, भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था, कौन शासक था यहाँ पे? तो जो अकबर है उस समय भारत का शासक था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है आपका, 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? गोवा, बंगाल में हुगली, या आरकोट, या सूरत? तो सूरत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, या पुर्तगालियों से? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, या सर निकोलस वेट? तो सर जॉन चाइल्ड थे, इनको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे? तो ये काफ़ी फेमस कर्नाटक युद्ध रहे हैं, 4 हुए हैं। तो इनमें से जो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटक युद्ध हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की भाग लेने की नीति आरंभ की? तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो ये डुप्ले था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, असम? तो जो बिहार का क्षेत्र था हमारा, ये ऑप्शन ए में, ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बिहार का क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।